इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा। वह है अग्नि। वही अग्नि जो देवताओं का मुख है और मनुष्य की आत्मा का दर्पण। आज हम उस अग्नि को याद करेंगे जिसे हमने भूल जाने की भूल की। एक समय था जब हर हिंदू घर में सुबह की शुरुआत मोबाइल की घंटी से नहीं बल्कि आग की पहली चिंगारी से होती थी। चूल्हे की लौ, दिए की ज्योति, हवन कुंड की अग्नि, ये केवल आग नहीं थी, यह अग्निदेव थे। आज वही अग्नि या तो गैस के बटन में बंद है या मंदिरों के कोने में एक रस्म बनकर रह गई है। पर सवाल यह है, क्या अग्नि ने अपनी शक्ति खो दी या हमने अग्नि को समझना छोड़ दिया? आज की यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह एक भूला हुआ विज्ञान है, एक जीवित देवता की याद है। ऋग्वेद का पहला मंत्र किसी राजा से नहीं, किसी देवता से नहीं, बल्कि अग्नि से शुरू होता है, क्योंकि अग्नि देवताओं तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। ऋग्वेद का पहला मंत्र शुरू होता है, अग्निमिटे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, अर्थात मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु है। अग्नि पहले देव हैं, इंद्र से भी पहले, वरुण से भी पहले। क्यों? क्योंकि बिना अग्नि कोई यज्ञ नहीं और बिना यज्ञ कोई देवता नहीं। अग्नि केवल ऊर्जा नहीं है, वे संदेशवाहक है। जो कुछ भी अग्नि को अर्पित किया जाता है वह सूक्ष्म लोक में देवताओं तक पहुंचता है। इसलिए अग्नि को कहा गया है मुखम देवानाम, देवताओं का मुख। एक समय था जब हर घर में एक स्थायी अग्नि जलती थी। विवाह हो, जन्म हो, मृत्यु हो, अग्नि साक्षी थी। प्राचीन भारत में हर गृहस्थ के घर में एक स्थायी अग्नि होती थी जिसे कहते थे ग्रह अग्नि। सुबह, दोपहर और संध्या उस अग्नि को आहुति दी जाती थी। वह केवल पूजा नहीं थी, वह जीवन की लय थी। जब बच्चा जन्म लेता, अग्नि साक्षी। जब विवाह होता तब अग्नि साक्षी। जब मृत्यु होती तब भी अग्नि ही साक्षी होती थी। अग्नि हर संस्कार की मूक गवाह थी, क्योंकि जो अग्नि के सामने कहा जाता है वह ब्रह्मांड में कभी नष्ट नहीं होता। आज विज्ञान कहता है अग्नि वायु को शुद्ध करती है, लेकिन ऋषि जानते थे अग्नि मन को भी शुद्ध करती है। मंत्र और अग्नि मिलकर चेतना को पुनः लिखते हैं। आज का विज्ञान कहता है फायर इक्वल्स टू एनर्जी प्लस ऑक्सीडेशन, पर ऋषि कहते थे अग्नि मतलब चेतना, ऊर्जा और संस्कार। अग्नि के 3 रूप बताए गए, गृहपत्य अग्नि यानी गृहस्थ जीवन की अग्नि, आवाहनीय अग्नि यानी देवताओं की, और दक्षिणाग्नि यानी पितरों की। यानी एक ही अग्नि 3 लोकों से जुड़ी थी, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। जब आप अग्नि में घी, समिधा, जड़ी बूटियां डालते हैं तो वे केवल जलती नहीं, वह कंपन उत्पन्न करती हैं। वही कंपन मन, वातावरण और शरीर को शुद्ध करता है। ऋषियों को ऑक्सीजन का नाम नहीं पता था, पर वे जानते थे कि अग्नि वायु को शुद्ध करती है। आज आधुनिक रिसर्च कहती है हवन में प्रयुक्त जड़ी बूटियां एंटीबैक्टीरियल होती हैं, पर ऋषि इसके आगे जानते थे। वे जानते थे कि मंत्र और अग्नि मिलकर मानसिक शुद्धि का काम करती है। जब मंत्र उच्चारित होते हैं और अग्नि में समर्पित होते हैं तो वे मन के अवचेतन में संस्कार डालते हैं। इसीलिए हवन के बाद मन शांत हो जाता है। आज अग्नि गैस के बटन में कैद है, दिया केवल त्योहारों में जलता है और हम सोचते हैं कि मन क्यों अशांत है। अग्नि केवल बाहर नहीं जलती, वह भीतर भी है। जब बाहरी अग्नि बुझती है, भीतर की अग्नि भी कमज़ोर होती है। समय बदला, शहर आए, अपार्टमेंट बने, अग्नि अब लकड़ी से नहीं बटन से जलती है। दिया सजावट बन गया, हवन केवल शादी तक सिमट गया। अग्निदेव देवता नहीं रहे, वे धुआं बन गए। हम भूल गए कि अग्नि केवल बाहर नहीं जलती, वह भीतर भी जलती है। जठराग्नि, कामाग्नि, ज्ञानाग्नि। जब बाहरी अग्नि बुझी, भीतरी अग्नि भी असंतुलित हो गई। आयुर्वेद कहता है रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्रौ। जब जठाग्नि कमज़ोर होती है तो रोग आते हैं। आज हम अधिक खाते हैं, कम पचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अग्नि का सम्मान छोड़ दिया। पहले भोजन से पहले अग्नि को अर्पण होता था, आज मोबाइल को होता है। ध्यान में एक प्रयोग बताया गया है, मन को लौ पर स्थिर करो।
क्योंकि अग्नि चेतना को ऊपर उठाती है। इसलिए कुंडलिनी योग में अग्नि तत्व प्रमुख है। जब अग्नि संतुलित होती है तो भय मिटता है, आलस्य जलता है, अज्ञान राख बनता है। हाँ, आज भी जब आप एक दिया श्रद्धा से जलाते हैं तो वह ब्रह्मांड को संदेश भेजता है। आज भी जब आप स्वाहा कहते हैं तो वह शब्द रिक्त नहीं होता। अग्नि आज भी सुनती है, बस हम बोलना भूल गए हैं। दैनिक जीवन में अग्नि को वापस लाने के लिए आपको किसी यज्ञशाला की जरूरत नहीं है। बस एक दिया, थोड़ी श्रद्धा और मौन, यही अग्नि साधना है। सभ्यताएं बदलती हैं, युग बदलते हैं, राजा बदल जाते हैं, धर्म भी बदल जाते हैं, पर अग्नि आज भी जल रही है। वही अग्नि जो ऋषि के आश्रम में थी, वही अग्नि जो आपके भीतर है। प्रश्न केवल इतना है, क्या आप उसे फिर से प्रज्वलित करेंगे?